तो भाई फाइनली जेम्स गन का चड्डी वाला सुपरमैन थिएटर्स में लैंड कर चुका है। अब अगर तुम सुपर हीरो या सुपरमैन की मूवीज में इतना सा भी इंटरेस्ट रखते हो तो तुमको पता होगा कि इसकी कास्टिंग, शूटिंग और लीक्स तक लेकर कितनी सारी कंट्रोवर्सीज हो चुकी हैं, जिसमें सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी कास्टिंग को लेकर थी कि अब जो डीसी का रिबूट होगा उसमें हेनरी कैविल की जगह डेविड कॉर्नस्वेट सुपरमैन को प्ले करेंगे। और ये बात ऑब्वियस थी कि हेनरी कैविल के कट्टर क्रेजी फैंस को ये बात पसंद नहीं आने वाली कि आप उनकी जगह किसी नए एक्टर को कास्ट कर रहे हो सुपरमैन के ग्लोरियस रोल के लिए। और ये कास्टिंग वाली आग ठंडी में नहीं हुई थी कि मूवी के सेट से लीक इमेजेस आने लगी जिसमें सुपरमैन चड्डी पहना हुआ है। लेकिन जैक स्नाइडर ने जिस तरह से मॉडर्न सुपरमैन को एस्टैब्लिश किया था बिना चड्डी के स्लिम सूट के साथ, वो लोगों को बहुत ही कूल लगा था। जो बहुत हार्डकोर कॉमिक फैंस नहीं है उनके लिए तो वही एक स्टैंडर्ड बन गया था कि सुपरमैन का सूट ऐसा ही होना चाहिए। एंड आई एम आल्सो वन ऑफ देम जिसे वो चड्डी से ज्यादा बिना चड्डी वाला सूट पसंद आता है। इट्स ऑल अप टू यू कि आपको अंडरवेयर वाला सुपरमैन पसंद है या बिना अंडरवेयर वाला। लेकिन उसके बाद एक सवाल दिमाग में आता है कि क्या इसे अंडरवेयर कहा जा सकता है क्योंकि ये तो ऊपर पहनी हुई है। चलो सही है, किसी के दिमाग में ये सवाल तो नहीं आएगा कि कौन सी कलर की चड्डी पहने। अब अगर स्टोरी की बात करें तो जैक स्नाइडर की सुपरमैन की तरह जेम्स गन की सुपरमैन ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होती। यानी कि मतलब ये है कि पिक्चर जब शुरू होती है तो सुपरमैन ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड है, वो 3 साल से ये काम कर रहा है। इसलिए वो स्टार्टिंग का पूरा सेटअप नहीं दिखाया जाता जिसमें वो अपने माँ बाप के साथ गांव में रहता है, उनके साथ काम करता है, फिर धीरे धीरे निकल के बड़े शहर पहुंच के एक रिपोर्टर बनता है। ये पिक्चर जहां से शुरू होती है वो ऑलरेडी रिपोर्टर सुपरमैन बन चुका है और खुद के इंटरव्यूज लेता रहता है। बट दिस इज नॉट द मेजर चेंज। द मेजर चेंज इज हाउ जेम्स गन पोर्ट्रे द कैरेक्टर ऑफ सुपरमैन। जहां मैन ऑफ स्टील में हेनरी कैविल का सुपरमैन थोड़ा सा मैनली, डार्क, पावरफुल और मैच्योर देखने को मिलता है, वहीं जेम्स गन का सुपरमैन इससे बहुत हद तक डिफरेंट है। वैसा ही जैसा एक न्यूली जॉइंड सुपरमैन को होना चाहिए, which is cool, humorous, little immature and not so serious like Henry Cavill सुपरमैन। हो सकता है कि मैं बहुत सारे एस्पेक्ट में पुराने वाले सुपरमैन को चूज करूं, पर एक बात जो मुझे इस सुपरमैन के बारे में बहुत अच्छी लगी कि ये इनविंसिबल नहीं है पुराने वाले की तरह। इसमें बहुत सारी कमियां हैं, बहुत सारे विलेंस आके इसको हरा सकते हैं। अगर आपने ये पिक्चर देखी है या ट्रेलर ही देखा है तो आप देख सकते हो कितनी बुरी तरह से इसको पीटा गया है। और पिक्चर में तो 1-2 बार नहीं, जितनी बार फाइट होती है बहुत बुरी तरह से रगड़ा जाता है। अनलाइक हेनरी कैविल सुपरमैन, यही चीज इस सुपरमैन को खास बनाती है कि हमारा हीरो सबसे ज्यादा ताकतवर नहीं है, फिर भी वो कोशिश करेगा, हारेगा, गिरेगा, लेकिन फिर भी सच्चाई के लिए लड़ेगा और जीतेगा। इस बात को तुम इस तरह समझ सकते हो कि स्पाइडरमैन सबसे पावरफुल नहीं है, बट फिर भी वो लोगों को क्यों पसंद आता है, इसीलिए कि उसमें बहुत सारी कमियां हैं। वो किसी भी बड़े विलन से आसानी से नहीं जीत सकता, बट फिर भी वो कोशिश करता है, वो आखिर तक लड़ता है कि हाँ मैं जान दे दूंगा लेकिन लोगों को जरूर बचाऊंगा। यही चीज इस सुपरमैन को भी काफी रिलेटेबल बना देती। स्टोरी के बारे में बहुत ज्यादा बता के मैं तुम्हारा एक्सपीरियंस खराब नहीं करना चाहता, इसलिए इतना सा बताऊंगा कि तुम्हें इसका बेसिक आइडिया लग जाए। तो इस पिक्चर में हमारा विलन कोई इंटरप्लैनेटरी बीइंग नहीं है, इसका मेन विलन लेक्स लूथर ही है। और जिस अल्ट्रामैन से तुम सुपरमैन को मार खाते हुए ट्रेलर में देखते हो वही तुम्हारे लिए एक सरप्राइज बन सकता है। जहां इस कहानी में होता यह है कि कार्लाइल के माता पिता जो ओरिजिनल माँ बाप है सुपरमैन के, उन्होंने एक मैसेज भेजा था सुपरमैन के साथ। शुरुआत में तो बहुत ही मोटिवेटिव और पॉजिटिव रहता है, लेकिन वो आधा मैसेज ऑल द टाइम करप्ट ही रहता है, जिसको लेक्स लूथर रिकवर करता है तो उसमें उसे पता चलता है कि उसके माँ बाप उससे कह रहे हैं कि पृथ्वी को गुलाम बनाना, यहाँ के लोगों पर राज करना और बहुत से ज्यादा बच्चे पैदा करना, ताकि फिर से तुम क्रिप्टोन की विरासत को आगे बढ़ा सको। सुपरमैन ने भी ये मैसेज कभी नहीं सुना होता है तो वो भी बहुत ज्यादा शॉक में हो सकता है कि उसकी माँ बाप ऐसी भी कोई बात कह सकते हैं। लेक्स लूथर सुपरमैन से चिढ़ता है तो वो किसी भी तरह से इस दुनिया की नजरों में सुपरमैन को विलन बना के उसे खत्म करना चाहता है, बट उसकी बकचोदी की वजह से पॉकेट यूनिवर्स की एक दरार पृथ्वी पे आ जाती है, जिसकी वजह से एक ब्लैक होल क्रिएट हो जाता है और सुपरमैन को वही ठीक करना है। और इसी के बीच में जो एक्शन दिखाया गया, आई एम श्योर यू गोना लव इट, क्योंकि उसी के साथ जो कलर पैलेट, कलर ग्रेडिंग और ओवरऑल जो लाइट फील दिखाई गई है पिक्चर की, हो सकता है उसकी वजह से आप एक्शन को थोड़ा और ज्यादा एंजॉय करो। आई एम थिंकिंग कि काश मैं ये म्यूजिक के बारे में भी कह पाता इन कंपैरिजन टू मैन ऑफ स्टील्स म्यूजिक। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसका खराब था या बिल्कुल ही अच्छा नहीं था, म्यूजिक अच्छा था, एक थोड़ी होपफुल सी फील भी देता है, बट नॉट एज गुड एज मैन ऑफ स्टील्स म्यूजिक। और इसके बाद एक बहुत ही नोटिसेबल चीज जो मुझे पसंद नहीं आई और आप भी चाहकर भी इग्नोर नहीं कर पाओगे, क्योंकि हम अब तक जो सुपरमैन देखते हुए आए हैं उसमें कार्लाइल के माता पिता की अच्छी इमेज को पोर्ट्रे किया गया, लेकिन ये पिक्चर उसको पूरी तरह से बदल देती है। जो अभी मैंने कुछ देर पहले आपको उसके मैसेज के बारे में बताया था कि उसके माता पिता कह रहे हैं कि पृथ्वी पे जाकर राज करना, वहां के लोगों को गुलाम बना लेना और बहुत सारे बच्चे करना, इसके बारे में पिक्चर के एंडिंग में हमें कोई भी रीजन नहीं दिया जाता कि सच में उन्होंने ऐसा कहा होगा या नहीं। अगर वो हमको यही दिखा देते कि लूथर ने किसी तरह से उस मैसेज में छेड़खानी की है, जो कि फॉरेंसिक एक्सपर्ट यहाँ तक कि मिस्टर टेरिफिक भी नहीं पकड़ पा रहा है, तब वो बात बहुत सेंस बनाती। लेकिन आप उन कैरेक्टर्स को जो एक्चुअली सुपरमैन को अच्छा बनाने के लिए जिम्मेदार हैं, आप उन्हें बुरा बना के छोड़ देते। एज अ सुपर हीरो फैन, सुपरमैन फैन, मुझे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं है। आप कम से कम उसको एक अच्छी एंडिंग दे सकते थे, और वो बहुत बड़ी बात भी नहीं लगती, क्योंकि लेक्स लूथर इतना बड़ा साइंटिस्ट है जिसने पोर्टल बना दिए, तो उसको एक मैसेज में छेड़खानी करना जिसको फॉरेंसिक्स लैब वाले या मिस्टर टेरिफिक भी ना पकड़ पाए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। फिर भी मूवी कमाल की थी। इट इज व्हाट अ ट्रू सुपरमैन शुड बी। आप इस पिक्चर को देखते समय कुछ भी मिस नहीं करोगे। इवन आपको वो सुपरमैन वाली चड्डी भी बहुत कॉमन लगने लगी। हीरो और विलन के अलावा सपोर्टिंग कैरेक्टर्स को बहुत ज्यादा स्क्रीन टाइम नहीं मिला है, बट स्टिल आपको गाय गार्डनर का ग्रीन लैंटर्न बहुत पसंद आएगा। उसका ह्यूमर, वो जिस तरह से
बात करता है वो बहुत फनी है और पिक्चर के बीच में आपको काफी हंसने का मौका देगा। एंड ऑल्सो लोइस लेन का कैरेक्टर जिस तरह से मैच्योरली लिखा गया है वो पिक्चर में और भी ज्यादा डेप्थ ऐड करता है। एंड साथ ही जैसे एक्ट्रेस ने उसे प्ले किया है उनका परफॉर्मेंस काफी बेहतरीन है। एंड जब आपको सुपरमैन का इंटरव्यू वाला सीक्वेंस देखोगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ इस कैरेक्टर को वजन दिया गया है। और हाँ भाई स्पेशल मेंशन देना चाहूंगा निकोलस होल्ट के लेक्स लूथर को, मुझे वो कैरेक्टर बहुत पसंद आया, बंदे ने काफी बढ़िया परफॉर्मेंस दिया है। साइको टाइप का जीनियस जिसे सुपरमैन से बहुत ज्यादा चिढ़ है वो उसको मिटाने के लिए कुछ भी करेगा, चाहे फिर उसे दुनिया दाव पे क्यों ना लगानी पड़े, व्हिच मेक्स दैट कैरेक्टर मोर इंटरेस्टिंग। एक और लाइन कोट करना चाहूंगा जो मैंने ट्विटर पे पढ़ी थी कि आई लाइक इट बट आई डोंट लव इट, आई डोंट नो व्हाई। मुझे मूवी पसंद आई बट ऐसा भी नहीं है कि मुझे प्यार हो गया इससे या इससे बेहतर कुछ बन नहीं सकता था। खैर अगर तुम्हें मौका मिले तो जरूर जाके देखना, बट कोशिश करना है कि तुम इसे 2D में देखो। मैंने इसे 3D में देखा, सच बता रहा हूँ मुझे 3D में पिक्चरें बहुत ज्यादा पसंद नहीं आती, मैं 3D का बहुत बड़ा फैन नहीं हूँ। एक तो ऑलरेडी थिएटर की स्क्रीन की ब्राइटनेस इतनी कम रहती है और वो चश्मा चढ़ा लो तो और भी अंधेरा सा दिखने लगता है, अब प्रॉपर्ली सीन्स को एंजॉय भी नहीं कर पाते, वो ट्रू कलर्स नहीं दिखते, आंखों में फटीग आ जाता है। तो ट्राई करना है अगर 2D में देखने को मिले तो तुम 2D में ही देखो। बाकी अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आया तो तुम इसे एक लाइक कर सकते हो, एम करते हैं 5 लाइक्स का, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलूंगा तुमसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।